शेड्यूल रेट बताएं। 1900 रुपये मांग रहे हैं 1900 मांग रहे हैं। एक जानवर का। एक जानवर के 1900। 2019 कितने काट रहे हैं भाई? एक जानवर है 1900 रुपए मांग रहे हैं। आपने भी क्या कहा? आपने कहा कि 1900 रुपए दे। आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे 1900 रुपए। सामने आपके 1200 कह रहे हैं इनको। तो ये ले काटो ना 1200, क्यों नहीं काट रहे आप? काटते हैं हम। ये लो पैसे। हमारा माल उधर गर्मी में मर रहा है। हम घंटा हो गया इधर खड़े हैं, कभी उधर जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं उधर चले जाओ, ये कहते हैं इधर चले जाओ। हम तो ये परेशान हो गया यार, हम ये समझ नहीं आ रही हमें। 1900 क्या कहते हैं? यार अभी 1200 आपने कहा, एक बंदे को देके फिर 1900 मांग रहे हैं। एक बंदे को पर्ची दिया फिर 1900 मांग रहे हैं। 1900 मांग रहा, कह रहा मैं नहीं देता। 1900 मांग रहे हैं। 1900 मांग रहे हैं 1900। मरियम निवासी ये कहते हैं कि जो शटूल है वो 500 रुपए ले हमसे। हमको बहुत तकलीफ देते हैं। हमारा माल उधर देखो लाइन में खड़ा मर रहा है, उधर माल इधर बहुत तंग करते हैं मरियम निवास को। हम यही कहते हैं जो शटूल है हमारे गवर्नमेंट का वो ले 500 रुपए। 2000 क्यों लेते हैं हमारे साथ बहुत जुल्म करते हैं ये। नहीं देते, आपके सामने कहते हैं फिर रुक जाते, नहीं देते। वो कहते हैं 2000 दो, 1900 दो। ये पैसे लेके खड़े में। वो बोल रहा है 1900 एक ढोर की बच्ची दो, एक जानवर को 1900। 1900 मांग रहे हैं। हाँ वो भाई मांग रहा है 1900 मांग रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं 1900 दो। कोई इधर सहूलत है भी नहीं मंडी में। शेख मान मंडी में कोई सहूलत नहीं है। क्या परेशानी? 3000 पर्ची ले रहे हैं और इधर बंदों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं। 2500 2000 रुपए ले। 2500 की पर्ची काट रहे हैं। हाँ जी, कोई 2000 रुपए की, कोई 2500 रुपए की, इस तरह काट रहे हैं। क्या रेट चल रहा है पर्ची का? कितने पैसे मांग रहे भाई? कितने पैसे मांग रहे भाई? पैसे नहीं मांग रहा यार। दो जानवर ज्यादा है, उसका रोना है। 2500 पर्ची है। तो इससे कितने जानवर लिखे हैं? दो जानवर हमारी कदर नहीं है। दो जानवर हमारी कदर 19 है। हाँ अच्छा, तो फिर आपने दो नंबर किया, दो जानवर। दो जानवरों के हिसाब से आपने दो पैसे जानवर का इशू है। हाँ जी, 2 जानवर का इशू है। तो आप 2 जानवर की एक पर्ची और कटवा लें। बस वो कटवा रहा है 2400 रुपए की। हाँ जी। यहाँ पे देख रहे हैं कि PCMMDC वाले जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ तो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। यहाँ तो फिर अगर जानवर ज़्यादा हैं तो उनकी तादाद कम नोट करके पैसे लिख रहे हैं और वो बकाया पैसे जो हैं वो डायरेक्टली कैश अपनी जेब में डाल रहे हैं। ले रहे हैं आप, पर्ची ले रहे हैं आप, किस इदारे से? पर्ची ले रहे हैं, इन्होंने पर्ची कटवाई, हमने माल गिनती कर रहा है। आप किस इदारे से हैं? आप माल गिनती कर रहे हैं, पर्ची ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। आप किस इदारे से हैं? इदारे से हम पंजाब पुलिस से हैं। पुलिस नहीं है सर। हाँ जी, ये जो मंडी वालों ने बंदे वालों ने किसने खड़ा किया है? ठेकेदार ने। ठेकेदार। आप अपना चेहरा तो दिखाएं, हम ठेकेदार से तो पूछेंगे भाई ठेकेदार ने ये बंदा खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल। तो आपको उसने किस चीज़ के ऊपर किया? हमने पर्ची उन्होंने काटी है कि माल क्या है, इसमें इतना माल है, कम है, ज़्यादा क्या है। 12,000 रुपये व्हीकल की एंट्री फीस है। ये देख रहे हैं जी, ये उधर सीओ साहब बैठे, उनसे पता चला। 12,000 रुपया सिर्फ ट्राले की एंट्री फीस है। पलाली है, पराली है सर जी। इधर पराली नहीं लिखी हुई, इधर लिखा हुआ है व्हीकल एंट्री फीस। पर्ची बिल जो हमारे पास है हमने उसको देखना है, सही है या गलत है वो आप 9,000 रुपये की है ना। इसका मतलब 1000 रुपया फी जानवर आप दे रहे हैं। ये तो जो गवर्नमेंट का रेट है वो भी नहीं बनता। खड़ा है, उसके पास 9 जानवर थे, उसने 9,000 रुपया फीस वसूल की है। बड़े जानवर 9 जानवर। हाँ जी, और 9,000 रुपया फीस, मेरे पास प्रूफ है उसका। 1000 रुपए के हिसाब से। 1000 रुपए के हिसाब से। तो वो आपके प्राइवेट बंदे ने क्यों लिया? पर्ची 2 नंबर होगी अंदर। कितना ले रहे हैं? 2000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं सर। कितना? 2000। जानवर। हाँ कितने पैसे काट रहे हैं? 2000 1900 जानवर का ले रहे हैं। अच्छा। 500 शेड्यूल है तो 25 1900 रुपए ले रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या चाहिए मरे पास से? हमारे यहाँ से मेरी अपील है कि 500 जो शेड्यूल है वही लें और आवाम को फैसिलिटी दें। यहाँ तो कुछ सहूलत भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे और झंडे भी लगाते हैं। जबरदस्ती पैसे हमसे लेते हैं, जबरदस्ती मार के। एक जानवर का 2000 रुपया लेते हैं फी, छोटी गाड़ी का 500, बड़ी गाड़ी का 1000 रुपया और पराली का इलाजा लेते हैं। इधर लाइनें गाड़ियाँ लाइनों में लग जाती हैं। बहुत गर्मियाँ हैं, व्यापारी परेशान है, गाड़ी वाले बहुत परेशान है। ये आप देख रहे हैं कितनी लाइनें हैं। गर्मियों में जानवर भी गर्मी की वजह से परेशान है और हम व्यापारी भी परेशान है। 1500 लिया, ये देखे लिखा 1200 लिया 1500। अच्छा, इसका 1200 है और लिया 1500 है। जी हाँ, क्या क्या चाहिए? ये 150 रुपए गाड़ी का अलहदा ले रहे हैं पार्किंग का। अच्छा, हाँ, ना पार्किंग है नहीं, ये बदमाशी इधर चल रही है और तो कुछ नहीं है। जानवर वाले जलील हैं।
रेट नहीं है। परेशानी बहु है सही मंडी पे कोई सहूलियात कोई नहीं था कर पर्ची नाजायज घिंदे पैन सारी 2000 रुपये घिंदे खड़े 500 पर्ची है जाना। तमाम के तमाम व्यापारी हजरात परेशान हैं। 500 रुपए की पर्ची और 2000 रुपये काटा जा रहा है। सोना क्या परेशानी है जी क्या परेशानी है? परेशानी रास्ता नहीं है, सहूलत नहीं है, ये मंडी में शहर सहूलत नहीं है। रोड का जाए कितना रश हो गया, हमारा माल मर जाए इधर। ये 2000 रुपये फी जानवर पर्ची ले रहे हैं। सोना क्या परेशानी है? हम तो मरियम नवाज की तारीफ ही सुन रहे थे, ये तो मुरादली शाह की माँ निकली। ठीक है, देखिए हम सिंध से आए हैं, 2001 जानवर की फीस काटी जा रही है, ठीक है ना। तो जानवरों की हालत देखें, 3 घंटे हो गए हम यहाँ खड़े हैं, वो बेचारे मर रहे हैं इस गर्मी में। तो हम पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा पहले तरक्की याफ्ता पंजाब का नारा तब लगाएं, सहूलियत दें। क्या परेशानी है? मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि 2000 पर्ची ले रहे हैं, माल धूप पर मर रहा है। ये फ्रॉड याफ्ता बैठे हुए हैं, कमेटी वाले जो राना था वो भाग गया है। जानवर गर्मी से मरने की वजह से इसलिए जो है वो व्यापारी जो है वो 2000 रुपये दे रहा है, क्योंकि गर्मी है। गर्मी की मजबूरी से जो है व्यापारी जो है मजबूर होकर 2-2000 रुपये फीस भर रहा है। हाथ में आए हैं काट रहे हैं वो 1900 अभी दे कर आए हैं 1900 यार, गरीब आदमी है। अब हम मजदूरी कर रहे हैं, माल लेकर आते हैं, वो पर्ची हमारा इधर लेकर गया 1500 रुपये कटिए ना पर्ची का। जी सीओ साहब आखिरकार हमारे सामने आए गए। सीओ साहब बहुत परेशानी चल रही है, आवाम बड़ी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या बात है? आपकी मौजूदगी में आपसे शदीद तरीन बद इंतजामी का शिकार ठेकेदार बकायाजात की अदायगी छोड़कर फरार। मंडी के इंतजामात पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कमेटी के सपुर्द। सरकारी एहलकार आड़तियों और खरीदारों से खुद रकम वसूल करने लगे। एक पर्ची पर 2-2 गाड़ियां या फिर पर्ची पर कम जानवरों का इंदराज करके ज़्यादा जानवरों को आउट पास दिया जाने लगा। क्या हुकूमती अरकान इस चीज़ पर नोटिस लेंगे? मंडी में होने वाली शदीद तरीन बद इंतजामी, माली बेज़ाब्तियाँ, मालकान से वसूली की मद में हासिल की गई रकम किस तरीके से हुकूमती खजानों में जमा होगी और कौन सा इदारा इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि हासिल की गई रकम मुकम्मल और शफाफ तरीके से हुकूमती खजाने में जमा कराई गई है? भाग जाने वाले ठेकेदार के साथ क्या सलूक किया जाएगा? नए आने वाले ठेकेदार को इन इलाके की मंडियों में किन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ेगा? क्या इन सब चीज़ों पर रियासती इदारों के एहलकार जवाबदेह हैं? पंजाब कैटल मैनेजमेंट के सीईओ से जब इस बारे में सवाल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब देने से सख्ती से इनकार कर दिया। एहलकारों को भी बार बार इस चीज़ पे पाबंद करते रहे कि आपको किसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब लोगों की शिकायत का अंदराज करने के लिए कैमरे का रुख एहलकारों की तरफ मोड़ा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर काम बंद कर दिया और लोगों को काउंटर से हटा दिया गया, जबकि कुछ सिक्योरिटी एहलकार अवाम पर सख्ती करते दिखाई दिए। अवामी तौर पर एक दिन की मंडी से हासिल होने वाली आमद का रिकॉर्ड अंदाजन 30 से 40 लाख रुपए तक होता है। क्या ऑडिट वाले इदारे इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं कि ठेकेदार के बगैर चलाई गई ये मंडी मुकम्मल तौर पर शफाफ आमद का बाइस बनेगी? दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।